चलो। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, मैं हकीम सलामत आज आपकी खिदमत में एक नए नुस्खे के साथ फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जिन बच्चों के गर्म या ठंडी चीज़ खाने की वजह से कन पेड़े बन जाते हैं, कन पेड़े इस जगह पे बड़ों के भी बन सकते हैं, ज़रूरी बच्चों के नहीं। 8 से 10 साल की उम्र उसमें भी बन सकते हैं, बड़ी उम्र में भी बन सकते हैं। यहाँ डॉक्टर हजरात जो कहते हैं कि टॉन्स बन गए। बात करने का मकसद ये है कि ये चीज़ें गले में बनती हैं, गले की दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, और स्वेलिंग आ जाती है, सोजिश हो जाती है। तो उन हजरात के लिए आज मैं ये नुस्खा लेके हाजिर हुआ हूँ। और बच्चे जब खुराक खाते हैं उस वक़्त भी दर्द करना, पानी पीना उस वक़्त भी दर्द करना, तो ये जो नुस्खा है ये आप इंशाअल्लाह बना के इस्तेमाल करेंगे। आपको किसी डॉक्टर या किसी नर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो आइए हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो नुस्खा क्या है? यह आपने सिरप इस्तेमाल करना है, सिरप ही बनाना है इसके लिए, क्योंकि गले में सोजिश आ जाती है, बरम आ जाता है। तो इसके लिए नुस्खा है गुल बिनक्शा, सातमाशा, उनाब सातमाशा, गौजबान पाँचमाशा, उनाब, सॉरी मैं भूल गया, उनाब जो आपने लेने हैं वो 5 दाना लेने हैं। और इस्तो खुद्दूस, ये भी एक बूटी है, ये आपने लेनी है 5 माशे। और मको दाना खुश्क 5 माशे। और शाहतरा बूटी 5 माशा, शाहतरा 5 माशा। इन सब चीज़ों को आपने रात को किसी मट्टी के कूजे में या मट्टी के प्याले में इसको भिगो के रख दें। इन तमाम चीज़ों को पानी डालकर तकरीबन 1 गिलास पानी या 1 पाव पानी, उसमें ये तमाम चीज़ें नीम गर्म पानी में भिगो के रख दें। और सुबह जो है इसको मल छान कर साफ करके इसको मुकत्तर कर लें। मुकत्तर का मतलब है कि आप इसको पुनेंगे, पुन के गिलास में डाल दें और इसको तकरीबन 5-10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक इसको पड़ा रहने दें। उसके बाद इसको गिलास को हिलाएं ना और दूसरे बर्तन में इसको आहिस्ता आहिस्ता पानी को मुकत्तर कर लें। और बाकी जो इसके नीचे मैल मिट्टी होगी उसको ज़ाया कर दें। और उस पानी में 2 तोला शरबत उनाब मिलाकर, जिस मेरे भाई बहन को या बच्ची बच्चों को कनपेड़ों का मसला है, तो ये पानी जो भिगा हुआ है उसमें शरबत उनाब 2 तोला मिलाकर वो पिला दें। और गरम तली ही फ्राई चीज़ों से परहेज रखें। और आगे जो है ये स्वेलिंग होती है, सोजिश हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपको जमात बता रहा हूँ जो आपने लेप करना है। इन कनपेड़ों पे
लेप करना है मस्तगी रोमी इकमाशा और जिदवार खताई एक तोला, दोनों चीज़ों को पीस कर मुको सब्ज के पानी में हल कर लें और हल करने के बाद वो लेप कर दें दोनों तरफ। सुबह से असर के टाइम तक, उसके बाद उसको गले को साफ कर दें और इसके साफ करने के बाद दवाई पिला के रात को सोते वक्त ताज़ा लेप बना के फिर जमात कर दें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजलो करम से पहली से दूसरी नहीं तो तीसरी खुराक से इंशाअल्लाह सोजिश भी ख़त्म होगी और आवाज़ भी साफ हो जाएगी और गले की दर्द वगैरह भी ख़त्म होगी। तो जिन मेरे भाई हज़रात को, बहन को, भाई को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और जिन मेरे हज़रात ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरी आने वाली वीडियो जो है उन तक पहुंच जाती है। और मैं गुजारिश करूंगा कि वो मुझे कमेंट्स भी करें और इस नुस्खे को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं और इस वीडियो को भी दिखाएं, शेयर भी करें। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।